हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सर्व एकेडमी। तो आज हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर जो कि लेक्चर 3 है हमारा, वो आज हम लोग कवर अप करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा सिलेंडर कैसा होता है। सिलेंडर जो है हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये है हमारा सिलेंडर। ये एक तरीके से हम लोग पेड़ का जो लकड़ी देखते हैं वो कैसा होता है, इसी तरीके से गोल होता है ना। तो अगर उसको दो छोर से काट लिया जाए तो हमारा किस तरीके का फॉर्म होगा, इस सिलेंडर का फॉर्म आएगा, है ना। अब ये जो सिलेंडर है इसमें हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है, ये ध्यान से देखिए। सिलेंडर के पास एक तो हमारा ये जो है, सॉरी, एक हमारा ये सर्कल है। ठीक है, जो हमारा बेस सर्कल हुआ, और एक हमारा अपर पोर्शन में भी एक सर्कल है ना ये। और साथ ही साथ ये जो गोल सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस जो है हम लोग ये समझ सकते हैं एक तरीके से एक रेक्टेंगल है। क्या है? एक रेक्टेंगल है। क्लियर है? अच्छा, तो ये तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, एक सर्कल, दो सर्कल और साथ ही साथ ये रेक्टेंगल से मिलकर के। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ध्यान से देखिए। तो ओवरऑल हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम एक रेक्टेंगल को कर्व करके घुमा ले, ठीक है, और उसके छोर को कनेक्ट कर ले, तो हमको क्या मिलेगा? एक ओवरऑल सिलेंडर मिलेगा। वो सिलेंडर कैसा होगा? होलो सिलेंडर होगा, क्योंकि उसका ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन जो है खाली होगा। मतलब अंदर का पूरा एरिया जो है हमारा क्या होगा? खाली होगा, उसके अंदर में कोई स्पेस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, तो हम लोग को पूछा है सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका फॉर्मूला पूछा है कि क्या हो सकता है। तो अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर हम लोग देखें तो हमको ध्यान से देखना होगा इसके पास क्या क्या है और ये कैसे बना है। तो वॉल्यूम का बेसिक डेफिनेशन कहता है कि कोई भी वॉल्यूम जो है उसके बेस एरिया को जब हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा। तो अगर हम सिलेंडर में बात करें तो इसका बेस एरिया है हमारा सर्कल, है ना। हमारा सर्कल इसका जब बेस एरिया है और इसको जब हम लोग हाइट h तक ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे, एक एक करके सिलेंडर के ऊपर, सॉरी, सर्कल के ऊपर में सर्कल, सर्कल के ऊपर में सर्कल, इस तरीके से जब हम हाइट h तक लेकर के जाएंगे तो ये मेरा क्या होगा? पर्टिकुलर ये मेरा जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर बनेगा। इसका मतलब हमारा वॉल्यूम क्या हुआ? एरिया ऑफ बेस, दैट मींस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट h, है ना। दैट मींस हमारा वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h। समझ में आ रहा है कैसे होगा? अच्छा, अगर हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला जाए, देखिए कर्व सरफेस एरिया पे ध्यान से देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या बोल रहा है हमारा? ये जो साइड का एरिया है, ये एरिया के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, साइड का एरिया के बारे में। ये जो कर्व होकर के घूम करके ये जो रेक्टेंगल था, ये जो रेक्टेंगल घूम करके जो एक हमारा एरिया क्रिएट कर रहा है, उस एरिया के बारे में बात किया जा रहा है। तो जो कर्व सरफेस एरिया है वो ओवरऑल इस रेक्टेंगल के कारण बना है ना, इस रेक्टेंगल के कारण बना है। अब इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ हमको समझना होगा कि ये लेंथ और इसका ब्रेथ क्या होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर हम इस सिलेंडर से ये जो पोर्शन जो है, जो मेरा रेक्टेंगल का पोर्शन है, उसको अगर हम दिखाए तो होगा क्या कि यही पोर्शन जो है, यही पोर्शन जो है मेरा क्या होगा? खुल करके ये मेरा लेंथ बनेगा, है ना। यही पोर्शन मेरा खुल करके लेंथ बनेगा, और ये पोर्शन क्या है? ये मेरा सरकमफेरेंस है ना, सरकमफेरेंस है ये। मतलब लेंथ मेरा किसके बराबर होगा? 2 पाई r के बराबर, है ना। लेंथ किसके बराबर होगा? 2 पाई r के बराबर। और ये मेरा हाइट जो है ये इसका ब्रेथ होगा। इस रेक्टेंगल का ब्रेथ क्या होगा? हमारा हाइट h। क्लियर हुआ? तो अगर हमको पूछे कि इसका एरिया बताओ, इस कर्व सरफेस का एरिया बताओ इस सिलेंडर में,
तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 2 पाई आर इंटू एच, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ध्यान से समझिए। अब हमको बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे का एरिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, प्लस ऊपर और नीचे का एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में हमारा, कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या है, 2 पाई आर एच। क्या है, 2 पाई आर एच। और ऊपर का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, नीचे का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दे तो क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ओवरऑल अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले ले, 2 पाई आर अगर हम लोग कॉमन ले ले तो पहले वाले में h बचेगा और दूसरे वाले में r बचेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसलिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या लिखा हुआ है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का वॉल्यूम बनाना है, बताना है। तो सबसे पहले एक होलो सिलेंडर आपको दिखा देते हैं। इससे अच्छा ये रहेगा कि मैं जनरलाइज्ड वे में इसको बना दूं एक। ठीक है, तो ये है हमारा होलो सिलेंडर। इसमें क्या है, बीच का जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा खाली है, एक पाइप के जैसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होलो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम के बारे में अगर हमको बात करें तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं, तो ओवरऑल हम लोग ये सोचेंगे कि बड़ा वाला जो सिलेंडर है उससे अगर हम छोटा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम को माइनस कर दे तो हमको क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ दिस होलो सिलेंडर, है ना। उस पाइप का वॉल्यूम मिल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वॉल्यूम के लिए हम लोग पाई बिगर आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉलर आर स्क्वायर एच लिख सकते हैं। बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम को छोटे सिलेंडर के वॉल्यूम से माइनस कर दिए, है ना। अच्छा, अगर माइनस करते तो कॉमन क्या आ जाएगा, पाई एच आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा हम लोग को आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही आना चाहिए। इसका मतलब अगर हमको बोले कि होलो सिलेंडर के बारे में बताओ कि उसका वॉल्यूम क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पाई एच मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? जिसमें बिगर आर क्या है, ये बड़े सिलेंडर का रेडियस, और स्मॉलर आर क्या है, इस छोटे सिलेंडर का रेडियस, और एच हमारा क्या है, इन दोनों रेडियस के बीच का डिस्टेंस, ये है हमारा हाइट एच। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो फॉर्मूला एकदम आप लोग लिख करके ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा, कर्व सरफेस एरिया, इसको लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर अगर हम लोग देखें तो वो क्या होगा, पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर स्क्वायर। ठीक है, बिगर आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हमको बोल दिया है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हम लोग को दिया हुआ है, ये है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर, और हमको बोल रहा है इसका वॉल्यूम निकालो, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो। कब, जब हमको रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया हो और साथ ही साथ हमारा हाइट 14 सेंटीमीटर हो।
क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो सबसे पहले वॉल्यूम पे बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यही होना चाहिए। अच्छा, पाई का वैल्यू क्या हो सकता है? या तो 22/7 हो सकता है, या तो 3.14 हो सकता है, यही दोनों हो सकता है। अब देखिए, अगर मेरा आर का वैल्यू या एच का वैल्यू मल्टीपल ऑफ 7 है, 7 के मल्टीपल में है, तो हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 यूज कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग 3.14 यूज कर सकते हैं। अभी क्लास 8 में आपको क्या होगा, आपको बुक में बता दिया जाएगा किस जगह आपको पाई का वैल्यू 22/7 लेना है और किस जगह 3.14। आपको जिस तरीके का क्वेश्चन बोले उस तरीके से कीजिएगा। और इनकेस नहीं दिया हुआ है तो आप अंदाजा लगाइएगा, एच या आर का वैल्यू अगर 7 के मल्टीपल में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 ले सकते हैं। तो पाई का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस क्या है हमारा 3.5। अगर 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा 7। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा रेडियस 7/2 है। ये 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/2 इंटू फिर से 7/2 इंटू हाइट हमारा क्या है 14। क्लियर है? अब जो कट सकता है उसको काट लेते हैं हम लोग। ये 7 कट जाएगा, ये 2 से 11 टाइम्स में हमारा 22 कट जाएगा, और 2 से 7 टाइम्स में हमारा 14 कट जाएगा। मतलब ओवरऑल हमको क्या मिला, 11 इंटू 7 इंटू 7, 11 इंटू 7 इज 77 इंटू 7, यही होना चाहिए। 7 इंटू 7 इज 49, कैरी 4, फिर 7 इंटू 7 इज 49 प्लस 4 इज 53। मतलब ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, 539 मिलेगा वॉल्यूम। और किसमें मिलेगा, ये सेंटीमीटर में अगर रेडियस है तो ओवरऑल ये किसमें होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। समझ में आया? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr(h). क्या है, 2πr(h). अच्छा, 2πr(h) अगर हमको निकालना है, इसका मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू हाइट 14, यही होना चाहिए। अच्छा, ये 7 इंटू 2 14 जो है मेरा कट गया। अब क्या बचा, 22 इंटू 2 इंटू 7, दैट मीन्स 44 इंटू 7। अगर इसको सॉल्व करें, 7 इंटू 4 इज 28, 7 इंटू 4 इज 28 प्लस 2 30, दैट मीन्स 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हम लोग एरिया के बारे में बात करें, एरिया क्या होगा, स्क्वायर यूनिट्स में होगा, दैट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया बाय फॉर्मूला निकालेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ अ सिलिंड्रिकल टैंक इज डबल। बोल क्या रहा है कि एक सिलिंड्रिकल टैंक है, ये मान लेते हैं कि उसका रेडियस है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इस रेडियस को हम डबल कर दे रहे हैं। तो चलिए मानते हैं हम लोग रेडियस को डबल कर रहे हैं। तो अगर हम लोग रेडियस को डबल कर दे, अगर हम लोग रेडियस को डबल कर दे, मतलब एक नया रेडियस हम लोग बनाए जो 2r के बराबर हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग रेडियस को डबल कर दे और दोनों का कर्व सरफेस एरिया अगर सेम रखे, while the lateral surface area remains unchanged। अनचेंज का मतलब कोई चेंज ना हो, इसका भी कर्व सरफेस एरिया सेम हो और इसका भी कर्व सरफेस एरिया सेम हो। तो हमको क्या बोल दिया कि दोनों का कर्व सरफेस एरिया सेम रखे और सिर्फ रेडियस को हम क्या कर दे, डबल कर दे नए वाले में। तो बताना है देन द न्यू हाइट इज डैश द ओरिजिनल हाइट। ये जो ओरिजिनल हाइट है स्मॉलर h, और ये जो नया वाला हाइट है बिगर h,
ये क्या होगा इस स्मॉलर वन से, कंपेयर करना है हमको। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द न्यू हाइट इज डैश द ओरिजिनल हाइट। तो कंपेयर करके बताना है कि क्या होगा, हाफ होगा कि डबल होगा कि ट्रिपल होगा कि फोर्थ होगा, ये सब हम लोग चेक करेंगे अभी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो हमको क्या बोला, कंडीशन हमको दे दिया है कि दोनों सिलेंड्रिकल टैंक का कर्व सरफेस एरिया सेम है ना। दोनों सिलेंड्रिकल टैंक का कर्व सरफेस एरिया सेम है। जब कर्व सरफेस एरिया सेम है, इसका मतलब अगर पहले वाले सिलेंड्रिकल टैंक का कर्व सरफेस एरिया देखे तो 2 पाई स्मॉल r इंटू स्मॉल h होगा, 2 पाई आर एच होता है। और वही अगर दूसरे सिलेंड्रिकल टैंक का कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई बिगर r इंटू बिगर h। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब जो है ये बिगर एच सिर्फ हम लोग नॉर्मली लिख रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि ये बिगर एच मतलब क्या हो गया कि हाइट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग चेक करेंगे कि नया हाइट क्या होगा। ये बिगर हाइट एच को हम लोग समझ सकते हैं कि ये नया हाइट है, ठीक है, न्यू हाइट। अच्छा, तो होगा क्या, ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स हमारा आर एच जो है वो बिगर एच के बराबर होना चाहिए, है ना। अच्छा, ये आर एच अब जो है बिगर आर का वैल्यू क्या है, 2r इंटू एच के बराबर होना चाहिए, बिगर एच के बराबर। अच्छा, ये आर और ये आर कैंसल आउट हो गया, तो हमको क्या मिला, h अपॉन 2 इज इक्वल टू बिगर एच। यही हो गया ना। तो ये रिलेशन का हमको काम है। हमको क्या पूछा, देन द न्यू हाइट इज डैश द ओरिजिनल हाइट। तो ओरिजिनल हाइट का क्या है, हाफ है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इज हाफ द ओरिजिनल हाइट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो इस तरीके से कंपैरिजन वाला क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। फिर आता है मेरा तीसरा क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, अ सिलिंड्रिकल टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 2156 मीटर क्यूब। तो एक सिलिंड्रिकल टैंक है मेरे पास, इसका टोटल कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब समझिए वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम हम लोग को गिवन है, वो वॉल्यूम क्या है, 2156 मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम गिवन है। अब ये जो वॉल्यूम है उसके साथ हमको बोला है एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर। बोल रहा है बेस का जो डायमीटर है ये क्या है, 14 मीटर है। अगर बेस का डायमीटर 14 मीटर है, इसका मतलब 2r का वैल्यू 14 मीटर है। दिस इंप्लाइज r का वैल्यू क्या है, 7 मीटर, है ना। r का वैल्यू क्या है, 7 मीटर। तो ये मेरा रेडियस 7 मीटर हम लोग को गिवन है। समझ में आ रहा है। अच्छा, तब क्या बोल रहा है, फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक, मतलब कि कितना गहराई है उस टैंक का। समझ में आ रहा, मतलब ओवरऑल हमको हाइट चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको हाइट चाहिए कि इस टैंक का हाइट कितना है। तो हम लोग को वॉल्यूम से रिलेट किया है क्वेश्चन को, क्योंकि कैपेसिटी का बात किया गया है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलिंड्रिकल टैंक का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है। अच्छा, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2156, इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, 7, 7 का मल्टीपल हमको दिख रहा है ना। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या ले लेंगे, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू हाइट एच कर लेंगे, क्योंकि हमको एच का पता नहीं है ना, डेप्थ का हमको मालूम नहीं है। अब हम लोग ये 7 कट आउट कर दिए, क्लियर है। अच्छा, ये 7 से हम लोग कट कर सकते हैं 2156 को, 7 इंटू 3 इज 21, 7 इंटू 8 इज 56, बीच में आ जाएगा 0, है ना। तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, 308 इज इक्वल टू 22, मतलब h का वैल्यू क्या आएगा, 308 अपॉन 22, ये होना चाहिए। अब देखते हैं, 22 इंटू 1 इज 22, बचा कितना 8, 22 इंटू 4 इज 8 और 8 88 था, तो 22 इंटू 4 88 हो जाएगा।
दैट मीन्स h का वैल्यू क्या आया 14। किस में आया, ये सब मीटर में है तो इस कारण से इसका आंसर भी मीटर में आएगा। मतलब 14 मीटर मेरा डेप्थ होगा, तब मेरा इस सिलिंड्रिकल टैंक का कैपेसिटी 2156 मीटर क्यूब हो सकता है, जब मेरा रेडियस 7 मीटर हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द मड टेकन आउट ऑन डिगिंग अ सिलिंड्रिकल टैंक। एक सिलिंड्रिकल टैंक की जैसा स्ट्रक्चर को डिग किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जमीन को जब डिग किया तो ये स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये मिट्टी जो है यहाँ का इसका, ये मिट्टी को बाहर फेंका गया, ठीक है। तो जितना मिट्टी बाहर फेंका उसका वॉल्यूम बोल रहा है 1540 मीटर क्यूब है। मतलब हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉल्यूम जो है, अब ऑब्वियस सा बात है ये मिट्टी कहां से निकला है, यहीं से निकला है, तो जो मिट्टी का वॉल्यूम होगा वही मेरा सिलिंड्रिकल टैंक का भी वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम हमको गिवन है 1540 मीटर क्यूब। क्लियर है, समझ में आ रहा है? फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 7 मीटर। हमको बोल दिया कि डायमीटर 7 मीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 मीटर, यही होना चाहिए। अच्छा, तो हमको रेडियस भी 7/2 मीटर दे दिया, तो बस हमको बताना है कि हमारा हाइट दैट इज हमारा डेप्थ क्या होगा इस सिलिंड्रिकल टैंक का। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1540 मीटर क्यूब होना चाहिए। अच्छा, पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है वो है 7/2, दैट मीन्स यहाँ 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट h होना चाहिए, इज इक्वल टू 1540 होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब सॉल्व करते हैं। ये 7 7 कट गया, ये 2 से 11 टाइम्स में 22 कट गया, मतलब हमको क्या मिला, h इज इक्वल इंटू 11 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 1540, यही मिल रहा है। अच्छा, 7 से अगर हम लोग कट करें, 7 इंटू 2 इज 14, है ना। फिर यहाँ पे 1 बचा, 7 इंटू 2 इज 14, तो 220 बचा, है ना। फिर से अगर हम लोग देखें तो 11 इंटू 2 इज 20, 2 और एक 0, है ना। तो ओवरऑल हमको क्या मिला, h का वैल्यू मिला 20 इंटू 2, दैट मीन्स 40। किसमें, ये मीटर में है, दैट मीन्स ये हाइट भी मीटर में आएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो सिलिंड्रिकल टैंक है उसका डेप्थ कितना हो जाएगा 40 मीटर, उसका डेप्थ कितना हो जाएगा 40 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर अ होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड हाइट 7 मीटर कैन होल्ड। बोल क्या रहा है कि एक पाइप है, मान लेते हैं कि ये जो मेरा है ये एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर कैसा है, ये सिलेंडर एक होलो सिलेंडर है। अच्छा, इस होलो सिलेंडर में अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसमें कोई विड्थ नहीं है। अगर विड्थ नहीं है इसका मतलब ये अंदर से जो है पूरा का पूरा खाली, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने होलो सिलेंडर का स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें क्या था कि ये जो है ये थोड़ा सा इसमें गैप था, है ना, जिसको हम लोग विड्थ बोलते हैं। ये विड्थ था, इस कारण से इसका फॉर्मूला पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग को विड्थ गिवन ना हो, ठीक है, जब हम लोग को विड्थ गिवन ना हो तो हम लोग सीधा सीधा काम क्या करेंगे, हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि इसका विड्थ एकदम नेग्लिजिबल है। इसका मतलब क्या है
कि ये एक नॉर्मल सिलेंडर है, ठीक है, ये एक नॉर्मल सिलेंडर है। अब इस नॉर्मल सिलेंडर के अंदर में कितना पानी जा सकता है उसके बारे में बस सिर्फ हम लोग दिमाग लगाएंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कि ये एक नॉर्मल सिलेंडर है जिसमें हमको बताना है कि ये कितना पानी को कंटेन कर सकता है जब इसका रेडियस 1 मीटर है और हाइट जो है 7 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला से। तो पाई आर स्क्वायर एच हम लोग लिख देते हैं। पाई जो है हमारा 22/7 हो गया, आर हमारा 1 मीटर है तो 1 × 1 हो गया, और हाइट जो हमारा है वो है 7 मीटर, है ना। तो यहाँ पे इंटू 7 हम लोग कर देते हैं। ये 7 और ये 7 कट गया तो हमको क्या मिला? 22। वॉल्यूम किस में आएगा? मीटर क्यूब में, है ना, क्योंकि सारा डायमेंशन मीटर में दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, है ना, लीटर्स ऑफ वाटर पे बात किया गया है। और यहाँ पे तो हमारा आंसर वॉल्यूम का मीटर क्यूब में आया है, तो ये तो लीटर में नहीं गया, तो हमको लीटर का रिक्वायरमेंट है। तो लीटर का रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग को एक बेसिक फॉर्मूला या कंसेप्ट हम लोग को दिमाग में रखना होगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। कितना होता है? 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा 1 लीटर के बराबर होता है। तो इसको हमको क्या करना होगा? इस मीटर क्यूब को सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। और हम लोग जानते हैं 1 मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। और सिंस यहाँ मीटर क्यूब है, इसका मतलब क्या है कि ये 100 × 100 × 100 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। मतलब मीटर 3 बार मल्टीप्लाइड था, उसको सेंटीमीटर में बदले तो 100 × 100 × 100 हुआ। दैट मीन्स 10⁻6 हुआ। अच्छा, अब हमको क्या बोला कि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब को हमको चाहिए चीज लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। मतलब हमको जरूरत सिर्फ इतना का है ना, हमको जरूरत सिर्फ इतना का है। 3 जीरो मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो हम क्या किए, इस 3 जीरो को हम 22 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या बन गया? 22,000 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये बन जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग बोल सकते हैं 22,000 लीटर्स। समझ में आया? तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो होलो सिलेंडर है इसके पास जो कैपेसिटी है लीटर्स का पानी रखने का, वो क्या है? 22,000 लीटर्स। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमको क्या बोला? टोटल सरफेस एरिया बताओ राइट सर्कुलर सिलेंडर का। अच्छा, कब? जब रेडियस जो है हमारा वो 7 मीटर के बराबर है और हाइट जो मेरा है वो 21 मीटर के बराबर है। हमको क्या बोला? टोटल सरफेस एरिया निकालो। कब? जब हमारा रेडियस 7 मीटर हो और हमारा हाइट 21 मीटर हो। ठीक है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। क्या होता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का? 2πr इंटू H+R, यही होता है ना। अच्छा, तो क्या होगा? 2 इंटू, यहाँ पे H जो है 7 के मल्टीपल में है, R भी 7 के मल्टीपल में है, इसका मतलब हम पाई को 22/7 ले सकते हैं। R की जगह पे 7 मल्टीप्लाइड विथ H+R, दैट मीन्स 21+7। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये 7 और ये 7 कट गया,
तो हमको क्या मिला 44 इंटू 21 प्लस 7 इज 28। ये होना चाहिए 44 इंटू 28। 44 इंटू 28 का वैल्यू क्या होगा 4 into 8 is 32, carry 3, 8 into 4 is 32, 4 into 2 is 8, 32 and 8 is 40, 40 plus 3 is 43, carry is 4, 4 into 2 is 8, 8 plus 4 is 12. That means the value of 44 into 28 is 1232। हम लोग क्या निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, जिसमें रेडियस किसमें है मीटर में है, हाइट किसमें मीटर में है, तो टोटल सरफेस एरिया का यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मेंसुरेशन चैप्टर में। अगर आप ये नहीं कीजिएगा तो आपका हो सकता है हाफ नंबर या 1 नंबर क्वेश्चन में काट लिया जाए, ठीक है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन बनाइएगा। तो इस तरीके से हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द थिकनेस ऑफ अ होलो मेटल सिलेंडर। एक मेटल सिलेंडर है जो होलो है। कैसा है? होलो मेटल सिलेंडर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका थिकनेस हमको दे दिया है। इसका थिकनेस क्या किया है, प्रोवाइड कर दिया है। पिछला एक और क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है जिसमें थिकनेस नहीं प्रोवाइडेड था, वो भी होलो सिलेंडर था। ये भी होलो सिलेंडर है लेकिन इसके पास थिकनेस है ना। तो इसका शेप कैसा होगा, अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाए तो ये कुछ ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये जो थिकनेस है ये हम लोग को बता दिया गया है कि ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इट इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो सिलेंडर है इसका हाइट कितना है 70 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है विथ आउटर रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर। इसका बाहर का जो रेडियस है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, क्लियर है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर। इसमें हमको पूछा जा रहा है कि कितना मेटल लगेगा साइड साइड में कि ये होलो सिलेंडर बन पाए। बीच में कुछ नहीं है लेकिन ये जो इतना रीजन है इसमें कितना मेटल हम लोग भरे कि ये सिलेंडर जो है बन जाए। समझ में आ रहा है? तो हमको बोला कि इसका वॉल्यूम बताओ। इसका वॉल्यूम क्या होगा इस होलो सिलेंडर का, पहले ये पूछा है। एज्यूमिंग दैट इट इज ओपन एट बोथ द एंड्स, और बोल क्या रहा है कि ये ऊपर और नीचे से ओपन है, ये मान करके चलो, ठीक है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। जब हम लोग को थिकनेस दिया हुआ होता है तो वॉल्यूम क्या होता है पाई एच इंटू बिगर आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर स्क्वायर, यही होगा। अच्छा, तो हमको बिगर आर तो यहाँ पे पता है कि ये 14 सेंटीमीटर है, लेकिन हमको स्मॉलर आर नहीं पता है। स्मॉलर आर कैसे निकालेंगे, अगर हमको स्मॉलर आर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस बिगर आर से ओवरऑल हम इस थिकनेस को माइनस कर दे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारा स्मॉलर आर मिल जाएगा। तो बिगर आर है हमारा 14 और थिकनेस है हमारा 2 सेंटीमीटर, तो 14 माइनस 2 हमको क्या मिलेगा 12 सेंटीमीटर, मतलब स्मॉलर आर कितना होगा 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो बिगर आर मिल गया, स्मॉलर आर मिल गया। हाइट हम लोग को गिवन है 70 सेंटीमीटर, है ना। हाइट जो है वो 7 के मल्टीपल में है ना। तो ओवरऑल हम लोग पाई का वैल्यू क्या ले सकते हैं 22/7। 22/7 इंटू हाइट जो है हमारा 70 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड विथ ब्रैकेट अंडर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, बिगर आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर स्क्वायर, स्मॉलर आर मतलब 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके आगे चलते हैं। ये 7 10 टाइम्स में 70 देगा,
है ना। तो ओवरऑल हमको क्या मिला, 220 इंटू 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यही मिल रहा है। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखिए हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिखते क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी करे तो ये 14 माइनस 12 होगा, और ए प्लस बी करेंगे तो 14 प्लस 12 होगा। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा, 220 इंटू 14 माइनस 12 इज 2 इंटू 14 प्लस 12 इज 26, यही होगा। क्लियर है। अच्छा, तो हम लोग को ओवरऑल क्या मिला, 440 इंटू 26, यही मिला ना, 440 इंटू 26। अब 44 इंटू 26 करते हैं, क्या वैल्यू आएगा, 6 इंटू 4 इज 24, कैरी 2, 6 इंटू 4 इज 24, 4 इंटू 2 इज 8, 22 प्लस 24 प्लस 8 is 32, 32 plus 2 is 34, 4 into 2 is 8, 8 plus 3 is 11। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1144 जीरो। ओवरऑल हमको मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक और जीरो है ना। तो इसका मतलब हम लोग को वॉल्यूम क्या मिला, इस होलो स्फीयर का हमको वॉल्यूम मिला 11,440 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। अच्छा, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया इस होलो मेटल सिलेंडर का। क्लियर है। तो इतना वॉल्यूम ऑफ मेटल का रिक्वायरमेंट होगा। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट है, ऑल्सो फाइंड इट्स वेट इफ द मेटल वेज 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो दिया हुआ है कि वो 8 ग्राम है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट कितना है, 8 ग्राम है। तो लिख लेते हैं, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 8 ग्राम। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 8 ग्राम है तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा, दिस इंप्लाइज वेट ऑफ 11,440 सेंटीमीटर क्यूब इज 11,440 इंटू 8 ग्राम, यही होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, तो इतना मेटल का जो वेट होगा वो 8 इंटू 0 इज 0, 8 इंटू 4 इज 32, 8 इंटू 4 इज 32 प्लस 3 35, 8 इंटू 1 इज 8, 8 प्लस 3 11, 8 इंटू 1 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, है ना। तो 91520 ग्राम होगा, इतना होगा। अब ये क्वांटिटी तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको छोटा करते हैं, है ना। अगर हम लोग इसको क्या करें, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बड़ा है, इस वैल्यू को छोटा करेंगे कैसे, ये जो ग्राम है हमारा स्मॉलर यूनिट है, अगर इसको बिगर यूनिट में लेकर के जाएंगे तो ये वैल्यू अपने आप क्या होगा, घट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम का क्या होता है, 1 ग्राम का वैल्यू होता है 1/1000 kg। हम लोग जानते हैं ना 1 kg जो है 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राम से केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 91520 होल डिवाइडेड बाय 1000 केजी। अब ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, हम लोग को क्या मिलेगा, 91.52 केजी। मतलब जो भी हमारा मेटल से बना हुआ होलो सिलेंडर था उसका टोटल वेट कितना है, 91.52 kg। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो सिलेंडर से रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो सब मैंने आपको करा दिए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको सिलेंडर में कोई इशू होगा। इनकेस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है
तो आप कमेंट सेक्शन या फिर हमारे डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।